नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लगभग 1.5 दशक बाद भाजपा के प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। 2010 से अब तक संगठन में कई पदाधिकारी, महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और प्रवक्ता जैसे पदों पर लगातार बने हुए हैं। इस दौरान 7 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, लेकिन अधिकांश पदों पर वही चेहरे कायम रहे। इनमें से कई नेता, विधायक या विधान परिषद सदस्य भी बन चुके हैं। फिर भी संगठन में उनकी जिम्मेदारियां बनी हुई हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी संगठन में व्यापक बदलाव की योजना पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार बदलाव केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई देगा। संगठन में जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नई टीम के गठन का खाका तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि इस बार एक जिले से 3-4 पदाधिकारियों तक को बदला जा सकता है, ताकि संगठन में संतुलन स्थापित न हो सके। और इसके अलावा संगठन में ऐसे कई पदाधिकारी भी हैं जो राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन अभी महामंत्री या उपाध्यक्ष जैसे पदों पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें भी बदलने की तैयारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही घोषित होने वाली नई टीम में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। आज यूपी में बसपा संस्थापक काशीराम जी की जयंती मनाई जा रही है। बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती को कांग्रेस परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है। इसी के तहत आज 13 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती पर आयोजित बहुजन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इसके लिए प्रदेश में 375 न्याय योद्धाओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वे योद्धा विभिन्न स्थानों पर होने वाली घटनाओं में जिम्मेदारी निभाएंगे। जो लोग मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं हैं, उनकी हर स्तर पर मदद करेंगे। परिवर्तन निदेशालय ने अंसल की करीब 313 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रही कानूनी प्रक्रिया के कारण कार्रवाई में बाधा पड़ रही है। निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए हड़पने के आरोप में घिरी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की करीब 313 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्तियों को परिवर्तन निदेशालय ने जब्त करने में सफलता हासिल की है। हालांकि अन्य संपत्तियों को जब्त करने में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रही कानूनी कार्रवाई बाधा बन रही है। दरअसल अंसल ग्रुप की कई कंपनियों के दिवालिया होने की प्रक्रिया की सुनवाई एनसीएलटी में जारी है और इसी वजह से कई बेशकीमती संपत्तियों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ईडी ने ऐसे करीब 3000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की पहचान कर ली है, लेकिन कंपनी से जुड़े मामलों की सुनवाई एनसीएलटी में लंबित होने के कारण इन पर कार्रवाई फिलहाल अटकी हुई है। इससे निवेशकों की रकम की वापसी में भी मुश्किलें आने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी पावर प्लांट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने के बाद बहाली के आदेश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी बहाली का आदेश 14 मार्च 2026 के बाद से प्रभावी माना जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को रद्द किए जाने के बाद विभागीय स्तर पर उनकी बहाली की तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोलर ऊर्जा से जुड़े कल पुर्जे बनाने वाली कंपनी से 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा था और इस मामले को लेकर गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर कराई गई थी। हालांकि इसमें केवल सीनियर अफसर लिखा गया था, लेकिन किसी भी अधिकारी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी से मिली शिकायत के बाद अभिषेक प्रकाश को 5% कमीशन मांगने पर निलंबित किया गया था। बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डीजीएम 55 वर्षीय सुधीर गुप्ता और असिस्टेंट मैनेजर 35 वर्षीय हर्षित मिश्रा की हत्या के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगी है। उसके बाद कंधे पर लाद कर गाड़ी तक ले जाया गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीओ डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ठेकेदार अजय प्रताप सिंह ने जिस हथियार से अफसरों की हत्या की थी, उसे वारदात के बाद जंगल में छिपा रखा था। शुक्रवार तड़के पुलिस हथियार की बरामदगी के लिए जंगल में ले गई थी और इसी दौरान आरोपी ने झाड़ियों के बीच से लोडेड तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में वह जख्मी हो गया। पुलिस ने आरोपी को काबू कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। एचपीसीएल प्लांट में दोहरी हत्याकांड में जो नामित अभियुक्त था अजय प्रताप सिंह, जब इससे पूछताछ की गई तब इसने बताया कि एचपीसीएल प्लांट गया था 2 तमंचों के साथ। वहां इसने जो
सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा, इन दोनों को जान से मारने की नीयत से फायर करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद ये एसपीसीएल की गाड़ी लेके ही वहां से भाग लिया और रास्ते में इसने मुड़सेना के जंगल के पास वो तमंचा जिससे इसने फायर किया था वो इसने छुपा दिया। इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अगर पुलिस चाहे तो उसको रिकवर करा सकता है। पुलिस इसको रिकवरी के लिए मुड़सेना के जंगल के पास यहाँ लेके आई। वहां इसने जान से मारने की नीयत से उस लोडेड तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस को भी इस पर जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें इस अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देश भर में जहां लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए परेशान हैं, तो वही दूसरी तरफ आपदा में अवसर तलाशने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से सामने आया है, जहां प्रशासन ने कालाबाजारी पर एक्शन लेते हुए एक घर से 32 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। हापुड़ की जिला पूर्ति अधिकारी सीमा बलियान ने इस पर कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने जिले की हर तहसील में विशेष टीमें गठित की हैं और ये टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति ने अपने घर में बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जमा कर रखे थे। इसमें 18 भरे हुए और 14 खाली सिलेंडर पाए गए हैं। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और इस मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई अवैध भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए की गई है और उन्होंने नागरिकों से भी किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। मुजफ्फरनगर के जरथावल क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मेरठ में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की एक्सयूवी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब कार मुजफ्फरनगर से जरथावल की ओर जा रही थी। रास्ते में सीएनजी पेट्रोल पंप के पास वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराया। कार में कुल 8 लोग सवार थे। हादसे में विकास और रोहित की मौके पर ही मौत हो गई और पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और वे दुर्घटना में मोनू, अमित और प्रिंस नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सभी जरथावल के निवासी हैं और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक 3 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। न्यूजीलैंड को हराकर भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न के बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक बार फिर नए विवाद में घिर गए हैं। उनके खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले ने करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत करने का दावा किया जा रहा है। हाथरस गेट थाना क्षेत्र के गांव नगला नंदू निवासी अधिवक्ता विश्व प्रताप सिंह राणा ने पुलिस अधीक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री को एक प्रार्थना पत्र भेजकर हार्दिक पांड्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि T20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में भारत की जीत के बाद हार्दिक पांड्या को एक महिला के साथ कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज ओढ़कर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। अधिवक्ता का आरोप है कि यह कृत्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के खिलाफ है और इसने देश में करोड़ों नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस गंभीर आरोप के संबंध में एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की गहन जांच की जाएगी और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस प्रशासन इस मामले को संवेदनशीलता से ले रहा है और किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।